नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। इतिहास में पहली बार आनंद विहार से लौखा के लिए ट्रेन चलेगी। लौखा आनंद विहार होली स्पेशल ट्रेन। एक तरफ से आनंद विहार से लौखा आने के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, वहीं दूसरे तरफ से जो लौखा से आनंद विहार जाना है इसकी बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में इसकी बुकिंग शुरू कर दी जाएगी, जिसमें वर्तमान में हम आने वाले यात्रियों की संख्या अगर देखें आनंद विहार से लौखा के लिए तो ये ट्रेन पूर्णतः वेटिंग में चली गई है। पहली बार लौखा को कोई दिल्ली के लिए ट्रेन मिली है आनंद विहार के लिए, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इसी रिस्पांस को देखते हुए झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने रेल मंत्रालय के नाम से आज एक पत्र लिखा है। माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी का इस पत्र के माध्यम से कहना है कहाँ से आनंद विहार के बीच इसी समय पर इसको नियमित रूप से चलाना चाहिए। इससे अत्यधिक रेल यात्रियों को लाभ मिल सकेगा। साथ ही साथ उन्होंने इस पत्र में खुटौना और वाचस्पति नगर में इसके ठहराव की भी मांग की है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। माननीय सांसद पिछले कुछ महीनों से लगातार रेलवे के साथ संपर्क में है, लगातार कई बार पत्राचार कर रहे हैं। हर एक छोटी मुद्दों का उनके द्वारा मामला संसद में उठाया गया है, सत्र के दौरान उठाया गया है और कहीं न कहीं इसके फलस्वरूप रेल विभाग संज्ञान लेते हुए इस होली अवसर पर लौकहा से दिल्ली के बीच एक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिस फैसले से इस क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं। और ऐसे में माननीय सांसद का यह कदम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लौकहा से ट्रेन खुल रही है और सीधे झंझारपुर रुक रही है। करीब 42 किलोमीटर के बाद ट्रेन रुक रही है। रात का समय है, ऐसे में बीच के जो यात्री हैं उनको इस ट्रेन से कोई लाभ होता दिख नहीं रहा है। इसीलिए माननीय सांसद ने खुटौना में जो उनका अपना घर है दुर्गीपट्टी और उसके बाद वाचस्पति नगर में इसके ठहराव को लेकर आज एक पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा जानकारी दी गई है। जो पत्र के बाद हम जीएम महोदय से भी और डीआरएम महोदय से भी इस संदर्भ में बात करेंगे। जो इस ट्रेन का ठहराव खुटौना के साथ साथ वाचस्पति नगर में स्वीकृत किया जाए, इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। साथ ही साथ पत्र में उन्होंने ये भी जिक्र किया है जो जिस वॉशिंग पिट का निर्माण की स्वीकृति चुनाव से पूर्व दी गई थी, इस वॉशिंग पिट निर्माण को लेकर किसी भी प्रकार का कार्य धरातल पर अभी नहीं दिख रहा है। इसीलिए इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया की जाए और वॉशिंग पिट निर्माण का जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए। तो माननीय सांसद का यह कदम झंझारपुर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में झंझारपुर होकर देश की राजधानी नई दिल्ली को जोड़ने वाली एक भी ट्रेन नहीं चल रही है। पूर्णिया कोर्ट और आनंद विहार के बीच इससे पूर्व एक ट्रेन चला करती थी, जो फिलहाल कुछ समय से बंद है। उसकी भी घोषणा की गई है, जो अगले आने वाले 6 मार्च से उसका परिचालन शुरू होगा, लेकिन इसकी अभी तक बुकिंग शुरू नहीं की गई है। तो ऐसे में एक सार्थक कदम है, एक महत्वपूर्ण पहल माननीय सांसद के द्वारा की गई है। आशा है जैसे ही लौखा से इसकी बुकिंग खुलती है तो कहीं न कहीं अंधराठाड़ी हो या फिर खुटौना हो, इसमें इसका ठहराव इसको जरूर मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र के रेल यात्रियों को अत्यधिक लाभ मिल सकेगा। वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो संबंधित विभाग तक पहुंच सके और खुटौना और वाचस्पति नगर जैसे स्थानों पर इस ट्रेन की स्वीकृति जल्द से जल्द मिल सके। हालांकि यह ट्रेन 27 फरवरी को पहली बार आनंद विहार से खुलेगी, जो 28 फरवरी को लौकहा पहुंचेगी। वहीं लौकहा से 28 फरवरी को यह ट्रेन आनंद विहार के लिए खुलेगी, जिसमें जनरल, स्लीपर, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच शामिल है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट www.starmithlanews.in विजिट कीजिए या फिर गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, ताकि रेल संबंधित खबरें आप तक ससमय पहुंचती रहे। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम जल्द ही अगली खबर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।